राजस्थान की राजनीति में शैक्षणिक किताबों को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्मा गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। मंत्री का साफ कहना है कि यह किताब कांग्रेस नेताओं को महामंडित करती है। किताब पर बैन पर कांग्रेस ने तीखा रिएक्शन दिया और इसी पर दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। लेकिन उसमें उल्लेख सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं है, वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का नहीं है। एनसीईआरटी का सिलेबस है जो सब लोग मिलकर उसको तय करते हैं। अभी कोई कांग्रेस थोड़ी छाप रही है किताब पर बैन, सियासत ऑन। दिलावर बोले कांग्रेस का हुआ महिमा मंडन, कांग्रेस का पलटवार, भुलाया नहीं जा सकता गांधी परिवार का योगदान। किताब पर किचकिच। ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया जो उचित नहीं है। हम ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ाएंगे। राजस्थान में 1.5 वर्ष से आपकी सरकार है, हमने मना नहीं किया। आप पाठ्यक्रम बदल सकते हो, लेकिन आप लोगों का मन नहीं बदल सकते। यही वो किताब है जिस पर बैन से सूबे का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पर विवाद की वजह क्या है? पुस्तक का नाम आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, लेकिन किताब में आजादी के बाद की घटना का जिक्र नहीं। उदाहरण के लिए 11वीं की पुस्तक आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 में 84 पृष्ठ हैं। 84 पृष्ठों में आजादी के बाद का नहीं, पहले का विवरण है। पृष्ठ 20 पर लिखा है, इन क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता के प्रत्यक्ष प्रमाण तो दिए, लेकिन इससे कुछ स्पष्ट लाभ नहीं हुआ। आजादी का श्रेय जिन महान क्रांतिकारियों को दिया जाता है, उनके बलिदान पर ही सवाल खड़े किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 61 पर नेहरू ने पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का निर्माण कराया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए संविधान निर्माता का शब्द कहीं भी काम में नहीं लिया गया है। पृष्ठ संख्या 30 पर अंबेडकर को सिर्फ दलित वर्ग का नेता बताया गया है। विवाद का दूसरा कारण है कि 1965 से 1984 तक की बात की जा रही है, लेकिन 1975 के आपातकाल का वर्णन है ही नहीं। पुस्तक राजस्थान में भी पढ़ाई जाती है, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और हमारे मैं कहता हूँ राजनीति के प्रेरणता श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत साहब का उल्लेख नहीं है। वसुंधरा राजे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ कांग्रेस के नेताओं को महिमा मंडित किया गया है, जिन्होंने देश के ऊपर आपातकाल थोपा था, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को निलंबित कर दिया था और कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने की कोशिश की गई है, जिन्होंने देश का अपमान करने के लिए धारा 370 लगाई थी, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर का निर्माण का विरोध किया था। किताब पर बैन से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। देश की आजादी के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने आंगुली नहीं कटाई। जो इनके नेता थे वो माफी मांग मांग के वापिस आए अंग्रेजों से और उनका नाम रिकॉर्ड में चढ़वाना चाहते हैं। तो ये तो सत्ता के अंदर रहकर करना चाहें तो अलग बात है, बाकी देश के आजादी में योगदान ही नहीं है। भाई पहले कुछ करते तो सही। देश की आजादी के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 वर्ष जेल में रहे, 13 साल। राजीव गांधी जी, जिसने जो मोबाइल आपके हाथ में, जो कंप्यूटर आपके हाथ में, बिकॉज ऑफ राजीव गांधी, जिसकी विनम्रता, सच्चाई, ईमानदारी को दुनिया मानती है। और यदि आपको पंडित नेहरू से, महात्मा गांधी से, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से इतनी तकलीफ है, द ग्रेट इंदिरा गांधी, 71 का युद्ध सबने देखा। अभी पहलगाम का मामला भी देखा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने हुए, और इंदिरा जी को भी देखा। सवाल कांग्रेस बीजेपी में आप कैसे बांट सकते हो आजादी की लड़ाई को? आप तो थे ही नहीं आजादी की लड़ाई में। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि चाहे किताबें छप गई हों, बांट दी गई हों, लेकिन अगर वे तथ्यों के उलट हैं तो उन पर प्रतिबंध लगेगा। आपको बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयार की गई ये किताब कांग्रेस शासन के दौरान लागू की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।